हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग क्रिसमस डे हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे, त्यौहार मना रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो अपना टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे धारा 161, इसके बारे में, इसके पावर के बारे में, इसके कमजोरियों के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में हम सब पे डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब सवाल ये होता है, क्या गवाह के लिखित बयानों को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत विधिवत रिकॉर्ड किया गया बयान माना जा सकता है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या जवाब दिया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में ही स्पष्ट किया कि गवाहों के लिखित बयान को सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा के तहत विधिवत दर्ज किए गए बयान के रूप में कब माना जा सकता है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि यदि गवाह ने स्वयं लिखित बयान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया है और जांच अधिकारी इसकी सत्यता का आश्वासन देता है और यदि इसे लिखित रूप में कम किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत विधिवत दर्ज किया गया बयान होगा। अदालत ने टिप्पणी की, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एक गवाह का लिखित बयान लेने में कोई अवैधता नहीं है जब इस गवाह की उपस्थिति में मामले की डायरी में दर्ज करने में कम किया गया हो। जांच अधिकारी ने ही सवाल किए हो और जो लिखित जवाब के साथ में काम किए गए हो। जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती हो कि यह केवल गवाह का लिखित बयान है। अदालत ने इसके साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ सीआरपीसी की आईपीसी की धारा 504 और धारा 506 के तहत चार्जशीट का संज्ञान लिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र केवल गवाहों के लिखित बयान के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जिससे सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज नहीं माना जा सकता है, जिसके लिए जांच अधिकारी को उस व्यक्ति की मौखिक जांच करनी चाहिए जिसे माना जाना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित और पुलिस अधिकारियों को परीक्षा के दौरान उसके सामने दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किए गए बयान भी शामिल हो सकते हैं। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के घर गए, उन्होंने अपने लिखित बयान सौंपे हैं जिन्हें आईओ ने उसकी उपस्थिति में केस डायरी में दर्ज किया, जैसा कि साथ ही मूल बयानों को भी केस डायरी का हिस्सा बनाया गया। अदालत ने आगे कहा कि आईओ ने गवाहों से कुछ सवाल पूछे और उनके जवाब भी केस डायरी में लिखे गए थे। कोर्ट ने इस ध्यान में रखते हुए कहा कि एकमात्र कमी यदि मौजूदी थी तो यह थी कि गवाहों ने अपने बयानों का मौखिक रूप से उल्लेख नहीं किया, अर्थात अपनी आवाज़ में नहीं कहा। अब न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 161 का अवलोकन किया और ध्यान दिया कि इसका मात्र एक उद्देश्य आरोपी की जांच करना, संज्ञान और सम्मन के स्तर पर न्यायालय द्वारा विचार के उद्देश्य के लिए एक केस डायरी तैयार करना है और साथ ही परीक्षण के दौरान विरोधाभास देखने के लिए उपयोग करना है। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों का उद्देश्य अपराधियों का पता लगाने के लिए किसी घटना की जांच करना है। जहां तक इन बयानों के साक्ष्य मूल्य का संबंध है, यह केवल विरोधाभास के उद्देश्य के लिए होगा। यदि गवाह के ट्रायल में उसकी गवाही के दौरान कोई विरोधाभास हो तो इसके अलावा इसका कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि मौखिक रूप से जांच करने के शब्दों का प्रयोग करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईओ वह रिकॉर्ड रख सकता है जो गवाह द्वारा उसे या उसके प्रासंगिक भाग के बारे में कहा गया है और जिसे किसी प्रकार की गड़बड़ी, ज़बरदस्ती, गलत बयानबाजी से बचने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में
काम किया गया जाना है। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रावधान किसी अधिकारी को मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति को जांच करने का अधिकार देता है और साथ ही उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखने में काम कर सकता है। न्यायालय ने कहा उसके पास यह विवेकाधिकार है कि वह दिए गए पूरे बयान को लिखित में काम में न कर लिखित रूप में बयान के केवल सारांश को कम कर सकता है। अदालत ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एक गवाह की लिखित बयान लेने में कोई अवैधता नहीं होगी जब इस गवाह की उपस्थिति में केस डायरी में दर्ज करने के साथ साथ जांच अधिकारी ने भी सवाल किए हों जो उत्तर के साथ लिखित रूप में काम किए जाते हैं। नतीजन आवेदन खारिज कर दिया गया और केस का टाइटल है फैसल अशरफ बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य अदर। 2022 का ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो काफ़ी यूज़फुल होगा इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के लिए भी और इसमें जो गवाह होते हैं उनके अधिकार चारों चीज़ों के बारे में।